हालिया सैलाब ने जहां इंसानी आबादियों को तबाह किया है, वहां इसकी शिद्दत ने दरियाए सिंध से वाबस्ता आबी हयात को भी शदीद मुतासिर किया है। दरियाए सिंध में पाए जाने वाले दुनिया के नायाब आबी जानवर इंडस डॉल्फिन की नस्ल, जो पहले ही मादूमियत के खतरे से दो चार थी, को मजीद खतरात का सामना है। इसकी वजह सैलाब के नतीजे में बैराजों के गेट खोलने से इसकी आबादी का अप से डाउन स्ट्रीम और डाउन से अप स्ट्रीम में मुंतकिल होना है। आबी माहिरीन का कहना है कि इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन का रिहायशी इलाका पहले सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अटक के मकाम से लेकर कोटरी तक फैला हुआ था, लेकिन 1930 के बाद बैराजों और डैमों की तामीर की वजह से इस आबी जानवर का मस्कन सुकड़ता चला गया और इसका समंदर से रिश्ता खत्म हो गया और अब ये जिन्हा बिराज से सखर बिराज के दरमियान के इलाके तक महदूद हो गई है। वर्ल्ड वाइड फंड के साल 2001 के सर्वे के मुताबिक दरिया सिंध में इंडस डॉल्फिन की कुल आबादी 965 थी, जबकि 2008 में इसकी आबादी बढ़कर 1650 से 1700 के दरमियान हो गई है। इंडस डॉल्फिन एक आबी ममालिया है जिसका कद 2.5 मीटर और वजन तकरीबन 70 से 110 किलोग्राम होता है। इसकी औसत उम्र 28 साल है और ये 30 से 120 सेकंड के बाद सांस लेने के लिए मुंह पानी से बाहर निकालती है। सिंधी और सराइकी जुबान में अंडीबुलंड यानी ब्लाइंड डॉल्फिन और उर्दू में सोसो कहा जाता है। जंगली हयात के माहिरीन का कहना है कि आबी ज़खायर और बैराजों की तामीर, दरिया किनारे केमिकल इंडस्ट्री, हाइडल पावर स्टेशन और पानी की आलूदगी ने ब्लाइंड डॉल्फिन के कुदरती मस्कनों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से वहां बसेरा करने वाली इंडस डॉल्फिन को जिंदा रहने में दुश्वारी होने लगी। डॉल्फिन की नस्ल कुशी की एक और वजह यह भी है कि बाज़ लोग दवाइयों में इसके गोश्त और चर्बी इस्तेमाल करने के लिए इसका शिकार करते हैं। इस मुनफरद आबी मखलूक की जिंदगी बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने UNDP, वर्ल्ड वाइड फंड, पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम की मदद से रेस्क्यू और दरिया के साथ साथ बसने वाली कम्युनिटी में आगाही मुहिम तो शुरू की है, मगर इसका दायरा महदूद है। पता ही नहीं जो है क्या चाहिए फंस दिया था समाज ट्रिब्यूनल पाकिस्तान वैसे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं अलोंग द इंडस रिवर। तमाम कम्युनिटीज़ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं इंटरेक्शन करने की, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सके हैं, जहाँ तक हमारे मैसेजेस नहीं गए हैं। तो हम अभी मज़ीद अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम जो WWF का एक और इनिशिएटिव है, उसमें हमने अपने कुछ नए सेक्टर्स का आगाज़ किया है, जिसमें एक हमने ऑफिस स्टार्ट किया है तौसा में बैराज के साथ, और एक हमने अपना ऑफिस स्टार्ट किया है पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम ने सखर बैराज के साथ। जिला मुजफ्फरगढ़ की यूनियन काउंसिल ढाका में, जहां पर दरियाए सिंध और चनाब आपस में मिलते हैं, पिछले 2 हफ्तों के दरमियान मकामी शिकारियों ने मछली के शिकार के दौरान 2 डॉल्फिन को पकड़ा, जिनमें से एक को सूबा पंजाब के शोबा इतलात से ताल्लुक रखने वाले अता बलोच नामी अहलकार ने रेस्क्यू करा लिया, जबकि दूसरी जिंदगी की बाजी हार गई। मैं आया हुआ था इसी इलाके में अपने दोस्तों के पास। मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे दरिया के साथ रब्ता रहे। मैं आया तो यहाँ पता चला कि इंडस डॉल्फिन, जिसे हम बुलंड कहते हैं, उन्होंने बताया कि किसी शिकारी ने उसको पकड़ के और साथ वाले पॉन्ड में छोड़ दिए और उसके अज़ायम जो है वो कोई उसे छोड़ने के नहीं है, बल्कि उसका वो देर में ज़िंदगी चला। एक्सपायर होने से पहले हमने इसको रेस्क्यू किया है और उसके बाद हम इसे दोबारा दरिया में। आबी हयात खास तौर पर इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन की नस्ल कुशी को रोकने के लिए जहां आगे ही मुहिम का दायरा-ए-कार बढ़ाने की जरूरत है, वहां आबी आलूदगी पर काबू पाने के साथ साथ बैराजों के डिजाइन पर भी नजरसानी करना होगी।